बीजक कथा के इस क्रम में आज हम सभी चर्चा करेंगे रामायणी 21। इसमें साहब ने कहा है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम ही जानी युक्ति जो चलई, युक्ति हुते फंदा नहीं परई। युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानु हमारा। कनक कामिनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोरा। थोरी संपत्ति गौ बौराई, धर्म राय की खबरी न पाई। देखी त्रास मुख गौ कुम्हिलाई, अमृत धोखे गौ विष खाई। मैं सिरजों मैं मारों मैं जारों मैं खाऊं, जल थल महिया रमि रहों मोर निरंजन नाव। साहब ने इसका शीर्षक में दिया है, राम के ज्ञान से ही दुखों से छुटकारा है। बहुत दुख 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 की खानी। यह संसार, यह देह बहुत दुख की खानी है। खानी का अर्थ ही होता है उसका स्रोत, जहां से वह उत्पन्न होता है। जैसे तमाम प्रकार के बाहर धातु जमीन से निकलते हैं तो कहीं कह देते हैं ये कोयले की खान है, ये सोने का खान है, हीरे का खान है। इसी तरह साहब कहते हैं यहां दुख की खानी है। और वह क्या है? वह हम सब का यह मनुष्य शरीर है, संसार है। यह दुख की खानी है। अन्यत्र सदगुरु कबीर ने कहा भी है, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। कि जो कोई भी शरीर धारण किया उसे सुखी नहीं देखा गया। शरीर धारण करने के बाद आदमी के जीवन में किसी न किसी प्रकार दुख रहता ही रहता है। तो सवाल यह उठता है, क्या ध्यान साधन करके, गुरु का भजन करके दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है? जो शरीर के दुख हैं या पूर्व कर्मों के जो दुख हैं, संतों ने कहा है कई बार वे दुख पूर्णतया मिटते नहीं हैं, लेकिन गुरु ज्ञान से, सत्संग से होता इतना है कि हमारा मन इतना मजबूत हो जाता है और हम इस भांति स्वयं को संसार एवं सांसारिकता से अलग कर लेते हैं। फिर वो दुख रहते तो हैं लेकिन वो हमें छू नहीं पाते हैं। उन्हीं बीच में हम रह करके फिर हम उससे प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे बारिश हो रही हो और हम रेनकोट पहनकर निकल जाएं तो बरसात हो तो रही है और हम बारिश में खड़े तो हैं, लेकिन बारिश का असर हम पर नहीं होता। इसी तरह गुरु ज्ञान का सुरक्षा कवच जब हमें मिल जाता है, भक्ति की सुरक्षा कवच जब हमें मिल जाता है, तो बाहरी जो भी दुख हैं वो हमें स्पर्श नहीं कर पाते। रहते तो वो हैं, समस्याएं तो रहेंगी, प्रतिकूलताएं भी रहेंगी, जीवन में विषम परिस्थितियां भी रहेगी, लेकिन हम इतने मजबूत हो जाते हैं ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधना तप के द्वारा, कि फिर वे दुख हमारे लिए तिनके के समान है और हम दुख का ही दृष्टा बन जाते हैं। दुख हमें दुखी तभी तक करता है जब हम दुख को अपने भीतर मानते हैं, जब दुख और स्वयं को हम एक ही मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम दुख को, प्रतिकूलताओं को देखना जान लेते हैं, उसका दृष्टा मान लेते हैं, फिर हम उसमें नहीं होते हैं, फिर दुख से अलग होते हैं। जैसे आप नदी किनारे खड़े हों और नदी की धारा बह रही है,
अगर आप धारा में कूद गए तब तो धारा के साथ बहते चले जाएंगे, लेकिन किनारे खड़े होकर अगर धारा को देख रहे हैं तो धारा तो बहती चली जाएगी, आप उसमें नहीं बहेंगे, आप उसका दृष्टा हो गए। इसी तरह हमारे जीवन में जो दुख बह रहे हैं, जो प्रतिकूलताओं की धारा बह रही है, जैसे ही हम उसका दृष्टा होते हैं तो दुख की धारा धीरे धीरे निकल जाती है, वो रुकती नहीं है। जीवन में कोई भी चीज अस्थाई नहीं है। दुख भी आते हैं तो चला जाता है, सुख आता है चला जाता है, रुकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब हम दुख के समय पूरा मन पूरा चित्त उसी में लगा देते हैं, फिर दुख ठहर जाता है, फिर वो हमें दुखी करता है। इसलिए किसी संत ने कहा था कि एक ही सूत्र याद रखना कि ये भी नहीं रहेगा। जो कुछ भी जीवन में आ जाए इतना समझ लो ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। धीरे धीरे पता चलेगा कि जो कुछ भी बाहर से मिला है वो सब चला जाएगा। अगर सुख हमें किसी बाहर की वस्तु से मिल रहा है तो इतना ही समझ लीजिए कि वो भी अस्थाई नहीं है। दुख हमें कहीं बाहर से मिल रहा है तो वो भी अस्थाई नहीं है। इसलिए संतों ने कहा दुख में दुखी मत होइए, सुख में इतना सुखी मत होइए कि अहंकार आ जाए, और दुख में इतना दुखी मत होइए कि अब टूट जाए। दोनों अवस्थाओं में सम रहिए, दृष्टा बन के रहिए। तो साहब ने कहा बहुत दुख दुख की खानी, यह संसार या शरीर बहुत दुख की खानी है। जिधर देखो दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, कष्ट ही कष्ट है। कोई आदमी कहता ही नहीं मैं सुखी हूं, और किसी को तत्क्षण कुछ धन मिल जाए आदमी कहता है मैं बड़ा सुखी हूं। लेकिन क्या धन में सुख है? अगर धन में सुख होता तो बड़े बड़े धनपति नींद की गोलियां ना खाते, नींद ऐसे ही आ जाती। लेकिन जितने बड़े बड़े धनपति हैं आप देखेंगे बड़े बड़े रोग उन्हीं को लगते हैं। जो साधारण लोग हैं, मजदूरी करने वाले, किसानी करने वाले, उनको रोग भी छोटे छोटे लगते हैं। जितना सामर्थ्य उसी तरह का रोग। और जिनके पास पैसा ज्यादा है आप देखिए कि वो बड़े बड़े अस्पतालों में भर्ती होते हैं। सामान्य आदमी आसपास के शहरों में और ज्यादा हुआ तो देश की राजधानी में जाके इलाज करा लेता है। लेकिन जो धनपति हैं, करोड़पति, अरबपति हैं, उनका इलाज भी देश में नहीं होता। एक साधारण सी समस्या भी आई तो बड़े अस्पताल में जाएंगे या विदेश के अस्पताल में जाएंगे। नींद भी नहीं आती। साधारण आदमी एक कंबल बिछा के, चटाई बिछा के भी सो लेता है, लेकिन बड़े बड़े धनपति डनलप के गद्दे पर भी करवटें बदलते हैं। एक साधारण आदमी नमक रोटी खा के भी आनंदित रहता है, बड़े बड़े धनपति मेवा, मिष्ठान, मलाई, दुनिया भर की चीजें खा के भी रोगी बना रहता है। साहब कहते हैं साधनों में दुख ही नहीं, सुख ही नहीं है। साधनों में सुख बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप संसार के साधन की ओर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कदम कदम पर दुख है। वहां कोई शांति, कोई संतोष नहीं। जितने साधन आप इकट्ठे करते चले जाएं, आपको लगेगा थोड़ा और इकट्ठा कर ले। साधनों में तृप्ति भी नहीं है, सुख भी नहीं है, संतोष भी नहीं है। अगर आपने एक घर बना लिया तो अब मन में होगा गांव में तो बना लिया, अब थोड़ा शहर में बन जाए तो अच्छा होता। पास के शहर में आपने बना लिया तो मन में होगा कि थोड़ा राज्य की राजधानी में भी हो जाए तो कितना अच्छा हो। और फिर तृष्णा यहीं थोड़े रुकती है, राज्य की राजधानी से फिर देश की राजधानी और तमाम बड़े बड़े शहरों में, और इतना कहीं हो गया तो विदेश में फ्लैट खरीदने की बात आ जाती। पैदल चलते थे, मन हुआ एक साइकिल आ जाए कितना अच्छा हो, पर मन और तृष्णा साइकिल पर ही कहाँ रुकती। साइकिल खरीदा तो मन हुआ मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल खरीदे तो कार, और कार में भी अब हाई क्वालिटी की कार, अब महंगी कारें चाहिए। और इतनी इच्छा भी कहीं पूरी हो गई तो फिर हेलीकॉप्टर या प्राइवेट जेट खरीदने की बात आ जाती। साहब कहते हैं संसार में जहां भी जाओ संतोष नहीं है, और संतोष नहीं है तो सुख नहीं है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है। तो जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है वे लोग भी दुखी हैं, उनका दुख और विशाल है।
उनके कष्ट और बड़े हैं, उनके जीवन की पीड़ा और ज्यादा दुखदाई है। उनके घरों में सामंजस्य नहीं है, शांति नहीं है। बच्चे कहीं और हैं, पत्नी कहीं और है, अपना कहीं और है, सुख नहीं। धन के लिए भागे चले जा रहे हैं, पर वो धन उसके जीवन की शांति का वजह न बन सका। वो धन उसके परिवार के लिए स्वर्ग का कारण न बन सका। इसलिए साहब कहते हैं, अगर ये लगता है कि हम संसार में कहीं सुख पालेंगे, तो जो बाहर से मिलेगा वो छूट भी जाएगा। बाहर साधनों से आपको सुविधा मिल जाएगी, धन से आपको व्यवस्था मिल जाएगी, पर उसमें सुख मानना भ्रम है, मिथ्या है। कोई भी साधन हमारे पास है, हमारे लिए व्यवस्था का कारण बन जाता है। घर है, हम वर्षा गर्मी ठंडी से बचते हैं, पर वो हमारे सुख का कारण नहीं होगा, क्योंकि कभी हमें बाहर रहना पड़ा तब तो हम दुखी हो जाएंगे। सुख का कारण अपने भीतर खोजिए, अपने भीतर तलाशिए, और उसका कारण इतना ही हो कि हम बाहर के समस्त तृष्णाओं का त्याग कर दें, बाहर के समस्त इच्छाओं का त्याग कर दें, कामनाओं का त्याग कर दें, और जब भीतर संतोष में स्थित हो जाएं, तृप्ति में स्थित हो जाएं, तो धूप में खड़े होंगे तो भी सुखी होंगे, छाया में होंगे तो भी सुखी होंगे। अभी ऐसा है कि धूप मिल जाए तो तुरंत आदमी परेशान होने लगता है, छाया मिल गया तो तुरंत शांति मिल जाती। साहब कहते हैं, तकलीफें तो मिलेगी संसार में, अब बहुत गर्मी है, तकलीफें होंगी, लेकिन इतना भी हाय हाय ना करो कि पूरी दुनिया जान जाए कि ये आदमी बहुत पीड़ित है। अपनी व्यक्तिगत कोई उपयोग करना है, कोई व्यवस्था करनी है, कर लीजिए, पर इस तरह से नहीं। अब शरीर में कोई रोग आ गया, तुरंत हाय हाय करने लगे तो क्या होगा? कोई रोग आ गया, धैर्य रखिए, शांति से देखिए, निवारण करिए। साहब कहते हैं, बाहर ऐसा ही है जगत, बहुत दुख, कहीं भी चले जाओ, कोई साधन, बढ़िया भोजन में मानते हैं सुख है, तो क्या सुख है? अब कोई समझे कि बढ़िया भोजन मिल जाए तो बड़ा सुख मिलेगा, अब एक टाइम दे दीजिए उसको मेवा मिष्ठान खीर पूड़ी सब्जी, और दूसरा टाइम भी वही दे दीजिए, और तीसरे टाइम भी वही दे दीजिए, और लगातार 5 दिन जी दे दीजिए। आदमी कहेगा छोड़िए, बस करिए, अब कुछ नमकीन खिलाइए, उसमें सुख नहीं है। कोई कहता है दूध दही में सुख है, लगातार पिलाते रहिए, कहीं पानी नहीं पीना है, दिन भर दूध ही पीना है, आदमी कहेगा छोड़िए, बस हो गया। बाहर किसी वस्तु में सुख नहीं है, किसी से ज्यादा तृप्ति मिलती है, किसी से कम तृप्ति मिलती है, बस इतना ही है कि कोई चीज हमें पसंद है तो उसको हम थोड़ा ज्यादा देर तक उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लगातार नहीं कर सकते। संसार की वस्तुएं हमारे लिए अस्थाई सुख प्रदान नहीं कर सकती, उसमें कहीं ना कहीं दुख है। अच्छी से अच्छी वस्तुओं का भी अगर लगातार आपको प्रयोग करने को कहा जाए तो आप दुखी हो जाएंगे। लोग कहते हैं, ये मेरा घर मैंने बड़े अरमानों से बनाया है, ये मेरा घर मैंने बड़े ही खर्च करके इसको सजाया संवारा है। कोई कह दे तुम्हें 24 घंटा इसी में रहना है, दरवाजे से बाहर नहीं निकलना है, 7 दिन इसी में रहना है, पूरा महीना इसी में रहना है, आदमी कहेगा एक झोपड़ी भी ही दे दो, हम उसी में रह लेंगे, लेकिन ऐसा कैद में नहीं रह सकते। कितना बढ़िया घर हो, कितना बढ़िया कपड़ा हो, अब बहुत लाखों का कपड़ा हो और कोई कहे कि तुम्हें यही पहनना है, इसको छोड़ना ही नहीं है, चेंज ही नहीं करना है, सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलना शुरू हो जाएगा। कोई कहे ये बहुत बढ़िया कार है, बहुत सुखी हैं हम, कोई कहे कार में ही बैठे रहो, उतरना नहीं है, वही दुख का कारण बन जाएगा। संसार की कोई भी वस्तु हमारे जीवन के लिए पूर्णतः सुख का कारण नहीं बन सकता। वो साधन है, उसका आप सदुपयोग करेंगे तो शांति बनी रहेगी, सुख बना रहेगा। लेकिन यदि अच्छी से अच्छी वस्तुओं का भी दुरुपयोग शुरू हो जाए, वही दुख का कारण बन जाता है।
तो संसार में कहीं भी कोई भी व्यक्ति यह कह नहीं सकता कि हम इतना कुछ पा करके सुखी हैं। गरीबी है तो आदमी कहता है अमीरी आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, और जिसके पास अमीरी आ गई वो और ज्यादा अमीरी चाहता है, और जिसके पास थोड़ा ज्यादा आ गई वो और ज्यादा चाहता है, सुख फिर भी नहीं। और इस चक्कर में आदमी धीरे धीरे बहुत आगे तक निकल जाता है, और ऐसा समय आता है जब उसके पास लगता है अब तो बहुत कुछ कर लिया, सुख कहाँ मिला। लगा तो था कि बहुत ज्यादा अमीरी आ जाएगी तो सुख मिलेगा, पर सुख तो कहीं दिखता ही नहीं, शांति तो कहीं दिखती नहीं है, क्योंकि धन में सुख है ही नहीं। धन हमारे जीवन की व्यवस्था का कारण बनता है। हम कहीं यात्रा करते हैं, धन उसमें सहयोगी है। शरीर को भोजन चाहिए, धन उसमें सहयोगी। आवश्यकता बिल्कुल है धन की, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो हमारी मंजिल नहीं है, वो हमारा ध्येय नहीं है। वह हमारे पथ का पाथेय है, संबल है, बस हमारी यात्रा की व्यवस्था है। धन से हम कपड़े, भोजन, वस्त्र, अन्यत्र जितनी भी सुविधाएं हम करते हैं यहां वहां की, उस सब हम धन से कर सकते हैं। पर साहब कहते हैं आप ये सोच लेंगे कि संसार में सुख है, तो साहब ने कहा नहीं नहीं, बहुत दुख दुख की खानी। लोग आए होंगे सदगुरु कबीर के पास कि साहब हमने घर बनाया, हमने जमीन खरीदी, हमने तमाम व्यवस्थाएं की, बड़ा सुख है। साहब कहें कहां सुख है, कहीं भी सुख तो नहीं है। खुद को देखो, तुम्हारा सुख क्षण में बदल जाता है। जो वस्तु तुम्हें इस पल सुख दे रही है, अगले ही पल वही वस्तु तुम्हें दुख देने लगती। किसी आदमी को पुत्र नहीं है, वो दुखी है। वो कहता है गुरुजी कृपा करिए, एक पुत्र हो जाए बड़ा सुख मिलेगा। पुत्र हो गया मान लो, थोड़ा बड़ा हुआ और जैसे ही अवज्ञा करने लगा, गलत रास्ते पर गया, बात नहीं मानने लगा, अलग रहने लगा, वही पुत्र अब दुख का कारण बन गया। जिसके बिना आप दुखी थे, आज उसके होने पर आप दुखी हैं। जिसके आने से आपको लगता था सुख मिलेगा, अब वही आपके दुख का कारण बन गया है। जिस परिवार को आप सुख का कारण मानते थे, समय समय पर वही दुख का कारण बन जाता है। लगता था पत्नी में सुख मिलेगा, लेकिन जैसे ही पत्नी आ गई, अब वही दुख का कारण है। अब उसी से छुटकारा पाना चाहते हैं, अब उसी से मुक्ति पाना चाहते हैं। मन ही मन सोचते हैं किस मनहूस घड़ी में हम साथ हुए, अच्छा होता साथ ना होते, ऐसे ही रहते। लेकिन जब तक साथ नहीं है तब तक मन में गुदगुदी हो रही है कि कितना जल्दी शादी हो, पत्नी मिले, सुख से जिए। लेकिन मिलते ही लगता है क्या कर लिया। और साहब कहते हैं फिर वही जो कुछ क्षण पहले, कुछ समय पहले तुम्हारे जीवन में सुख का कारण था, वही अब दुख का कारण बन गया। संसार की वस्तुएं कब तुम्हारे सुख का कारण से दुख का कारण बन जाए कोई नहीं जानता। बच्चे सुख के कारण बने, दुख के कारण भी वही बन गए। मित्र सुख का कारण बना, क्षण भर में वही दुख का कारण बन गया। जो भोजन तुम्हारी तृप्ति और सुख का कारण है, अब मान लीजिए कोई आदमी भोजन 2 दिन से नहीं किया, अब उसे कहा जाए कि तुम्हें और कुछ ध्यान है, वो कहेगा नहीं, मुझे भोजन के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं। मैं कुछ भी कर रहा हूं, मुझे चारों ओर भोजन ही दिख रहा है। मैं चांद को भी देखता हूं तो उसमें रोटी नजर आती। मैं कहीं भी नजर डालता हूं, मुझे होटल नजर आ रहे हैं, भोजन नजर आ रहा है। आप एक चीज गौर करिए, जब आप 2-3 दिन के भूखे हो तो आप जिधर नजर डालेंगे आपको कहीं न कहीं भोजन का ही ख्याल आएगा। लेकिन उस आदमी को भोजन दिया जाए और कहा जाए कि जब तक हम ना रुके तुम्हें भोजन करते जाना है। 2 रोटी, 4 रोटी, 20 रोटी, 100 रोटी आगे धर दे, तुमको सब खाना है, और जबरदस्ती मुंह में ठूंसते चला जाए, वही भोजन उसके दुख का कारण बन जाएगा। जो भोजन में सुख नजर आ रहा था वो अधिक मिल गया तो और अधिक सुख मिलना चाहिए।
मान लीजिए 4 रोटी में पेट भर गया, सुख मिला, उसी को 40 रोटी ठूंस दिया मुंह में तो और ज्यादा सुख मिलना चाहिए, नहीं मिलता है, दुख मिल जाता है। संसार की वस्तुएं ऐसी ही है, आपको लगता है ये सुख का कारण है, पर होना तो ये चाहिए कि अगर एक में इतना सुख मिला तो 1,00,000 में तो और ज्यादा सुख मिले। पर वो जितना आप उसको बढ़ाते जाएंगे दुख उतना गुना बढ़ता जाएगा। पर जीवन में प्रेम हो तो अगर थोड़ा प्रेम है तो थोड़ा सुख है, अनंत प्रेम है तो अनंत सुख है, उसमें दुख नहीं आता। जीवन में सत्य है तो अगर अभी हमने थोड़ा सा सत्य जाना है तो थोड़ा सुख है, परम सत्य को जान लिया तो परम सुख मिल जाएगा। तो जब हम भीतर लौटते हैं तो परम सुख है। इसलिए साहब ने कहा लोगों से कि भाई तुम जिस संसार में सुख की कल्पना कर रहे हो जरा देखो कि कहां कहां सुख है। तुम्हें लगता है जिस समय जो काम तुम्हारे सामने है कर लेंगे थोड़ा सुखी हो जाएंगे, पर उस काम को करते ही तुम्हारे सामने 4 काम नए आ जाते हैं। उस काम को तुमने निपटाया नहीं कि 4 काम तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। अब उसे निपटाने के चक्कर में जो पहला काम तुमने किया उसमें कुछ नुकसान हो गया। दिन रात तुम खुद को पिसे चले जा रहे हो, सुख कहीं मिलता नहीं है। बस वही है कि जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, अपना ही खून उसको अच्छा लगता है चबाने में, वही हाल हमारा है। हम इस संसार में इतने पिसते चले जाते हैं कि उसी में कुछ क्षण के लिए किसी कार्य को करते हुए मन थोड़ा शांत होता है, हमें लगता है वस्तु से सुख आ रहा है। वस्तुतः हमारे मन की शांति मन को एकाग्र करने में है, हमारा सुख मन को ठहराने में है। इसलिए साहब से जब लोगों ने कहा कि संसार में तो बड़ा सुख नजर आता है, घर में सुख नजर आता है, पत्नी में सुख नजर आता है, तब साहब ने कहा नहीं भाई तुम धोखे में हो, बहुत दुख 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 की खानी। इस संसार में बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है, बड़ा कष्ट है, चारों ओर दुख का पसारा है। तब लोगों ने कहा तो कोई रास्ता तो होगा ना। साहब हम तो सोच रहे हैं कि संसार ही पूरा सुख का घर है, हमें तो लग रहा है सभी वस्तुओं में ही सुख है, पर आप जब कह रहे हैं और विचार कर रहे हैं तो लग तो सच में रहा है कि दुख है। जहां भी देखो दुख दुख नजर आ रहा है। गुरु हमें वो दृष्टि प्रदान करते हैं कि हम सत्य को देख सकें, क्योंकि माया हमें भरमाती है, माया हमें लालच दिखाती है, संसार में हमें वो धोखा करती है। आपको जहां दुख है वहां सुख का भास कराएगी। एक घटना संतजन कहते हैं कि एक आदमी, नेता टाइप का आदमी था, जब वो मरा तो पहुंचा ऊपर, तो यमदूतों ने कहा कि तुम कहां जाना चाहोगे। वो कहा बढ़िया जगह ले चलो। कहा ठीक है, स्वर्ग या नरक। कहा मैं पहले दोनों जगह देखूंगा, दोनों में जो बढ़िया होगा वहीं जाऊंगा। सुनता तो हूं स्वर्ग बढ़िया है, पर दिखा दो एक बार। कहा ठीक है चलो। तो जब स्वर्ग उसको ले गया तब कहा ये तो बड़ा वीरान मालूम पड़ता है, शांत वातावरण है, कहीं कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई विलासिता नहीं, कोई उमंग, कोई उत्साह नहीं, कोई नृत्य नहीं, कहीं चुपचाप कोई एकांत बैठा ध्यान कर रहा है, कहीं कोई शांत ऐसे ही बैठा है, कोई किसी से लेना देना नहीं, चारों ओर शांत वातावरण है। उस नेता ने कहा मुझे कुछ जमा नहीं, स्वर्ग बड़ा फीका फीका लगता है, एक बार नरक भी दिखा दो। तो जैसे ही नरक के दरवाजे में प्रवेश किया, देखता है चारों ओर नृत्य हो रहे हैं, नाच नौटंकी, मदिरा की व्यवस्था है, सोने खाने की व्यवस्था है, भोगों की व्यवस्था है, तमाम चीजें हैं, एकदम चारों ओर चमक दमक है। यमदूत से कहा नेता ने कि लोग झूठे खबर फैला रखा है धरती पर कि स्वर्ग बढ़िया है, आज पहली बार पता चला स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है, नरक तो इतना बढ़िया है। कहा हमको नहीं जाना स्वर्ग, इस ऐश्वर्य और इस सुख को छोड़कर हम नरक में, स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, नाम इसका नरक है पर ये स्वर्ग से भी बढ़िया है। यमदूतों ने कहा ठीक है तो यहीं रहो।
जैसे ही कहा और आगे बढ़ा तो सब नजारा बदल गया। देखता है कोई कड़ाहा में उबाला जा रहा है, कोई मैला में फेंक दिया गया, कोई आरा से चीरा जा रहा है, कोई बिच्छू से कटवाया जा रहा है, किसी को सांप से डसवाया जा रहा है। वो चिल्लाया, कहा यमदूत ये क्या कर दिया तुमने, कहाँ ले आए मुझे? कहा नर्क है। कहा अभी तो बढ़िया दिखा रहा था। कहा हाँ तुम भी तो यही करते हो, जमीन पर लोगों के बीच जाते हो चुनाव में कि रोड बनवा देंगे, बिजली दे देंगे, अस्पताल खुलवा देंगे, नौकरी लगवा देंगे। दिखाते तो तुम भी बड़ा बड़ा सपना हो, पर हकीकत में तो तुम सिर्फ अपनी जेब भरते हो, दुनिया को तो दुख ही देते। यही हम भी यहाँ कर रहे हैं। हम दिखाते बढ़िया हैं, हम प्रदर्शनी बढ़िया कर रहे हैं, पर देते बढ़िया नहीं है। स्वर्ग जो तुमने देखा उदासी, वस्तुतः वही परम शांति है। और यहाँ जो तुमने ऐश्वर्य देखा, ये तुमसे ही हमने भी सीखा है। जो काम तुम जमीन पर कर रहे हो वही वही हम यहाँ कर रहे हैं। और अब इसी मैले में शीर्षासन करो, और उसी टट्टी में शीर्षासन करवा दिए। साहब कहते हैं यही माया का काम है। वो दिखाती बढ़िया बढ़िया है, किस वस्तु में सुख है ये ले लो। रास्ता चलते नजर पड़ गया किसी बढ़िया चीज में, अब लग रहा है तो मेरे पास होना चाहिए, ये मोबाइल हमारे पास होना चाहिए, घड़ी हमारे पास होना चाहिए, ये कपड़ा हमारे पास होना चाहिए, ऐसा चप्पल हमारे पास होना चाहिए, बढ़िया घर देखा तो ऐसा घर हमारा भी होना चाहिए। माया सब जगह हमें भरमा रही है, सुख दिखा रही है, ऐश्वर्य दिखा रही है, चमक दमक में लगता है सुख है, शांति है, समृद्धि है। माया का काम यही है। साहब ने कहा माया दिखाती बढ़िया बढ़िया, चमक दमक दिखाती है, लगेगा कि दुनिया का सारा सुख बाहर ही है। साहब कहते हैं इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि संसार में सुख है। माया दिखाती तो सुख है, पर है भयंकर दुख। तो लोगों ने कहा प्रभु तो हम बचेंगे कैसे? कहा एक ही रास्ता है कि जिस संसार में तुम जा रहे हो, जिन वस्तुओं को तुम इकट्ठा कर रहे हो, बस इतना ही समझ लो कि ये तुम्हारे साधन है। इसे अपना साध्य मत समझ लेना। ये तुम्हारी वस्तुएं जो कुछ भी है संसार, ये तुम्हारे जीवन जीने की व्यवस्थाएं हैं। इसे तुम अपना मंजिल मत समझ लेना। अगर तुम इसको ही सर्वस्व मान लेते हो तो तुम परिवार में झगड़े कर लोगे उसी धन के लिए, फिर भाई से विवाद कर लोगे, माता पिता को वृद्धाश्रम में डालाओगे। क्योंकि जिस धन में तुमने संपूर्णता का भास कर लिया, जिस धन को ही तुमने सर्वस्व मान लिया, फिर उससे पाने के लिए और उसे रखने के लिए तुम अपनों को भी छोड़ोगे नहीं, उसके साथ भी तुम दगा करोगे। लेकिन जिस दिन तुम्हें यह आभास हो जाए कि ये धन केवल तन गुजर के वास्ते है, ये सिर्फ तन की व्यवस्था के लिए है, फिर उस धन के लिए तुम अपने भाई से विरोध नहीं करोगे। पता चल जाए कि बाहर का सब कुछ सिर्फ तुम्हारे व्यवस्था के लिए है, फिर तुम किसी से विवाद नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे। इसलिए पहली बात तो ये आभास करना होगा। अगर संसार के दुखों से बचना है, अगर संसार की पीड़ा से बचना है, तो सबसे पहले तो यह सोचना होगा कि यह धन या संसार की व्यवस्थाएं, ये संसार की चीजें हमारी व्यवस्था के लिए है, हमारे यात्रा के लिए है। और दूसरी बात साहब ने कहा तब बची हो जब राम ही जाने, तब बचोगे जब राम को जानोगे। तो लोगों ने कहा राम को, कौन से राम को? साहब ने कहा मेरा राम चेतन राम है, स्वरूप राम है, मेरा वह राम है जो श्री राम के भीतर भी बैठा है, आत्मा रूपी राम। क्योंकि बाहर किसी राम को जानोगे तो उनको भी बिछुड़ना पड़ेगा, उनसे भी तुम मुक्त होगे। बाहर कुछ भी स्थिर नहीं है। बाहर तुम जिसे भी जानोगे वह सब बिछुड़ेगा, छूटेगा। बाहर जिसे भी तुम सुख का आधार मानोगे वह आधार गिरेगा, वह आधार बिखरेगा। अगर तुम सौंदर्य को सुख का आधार मानते हो तो सौंदर्य अस्थाई तो नहीं। जवानी है, बचपना है, जवानी है तो सौंदर्य है। जैसे ही बुढ़ापा उतरेगी सौंदर्य खो जाएगा, तो सुख तो खो गया। तुम धन को सुख का आधार मानोगे, आज धन है
कल भी रहेगा, कोई गारंटी तो नहीं। धन खोया मतलब सुख खोया। अगर तुम घर को सुख का आधार मानोगे, आज तुम्हारा घर है, कल भूकंप में जमीन में चला गया, घर खो गया तो सुख खो गया। पत्नी को सुख का आधार मानोगे तो पत्नी आज है, कल संग छूट जाए तो सुख खो गया। साहब कहते हैं बाहर चाहे तुम किसी वस्तु को सुख का आधार मानो, चाहे राम को ही मानो, छूट जाएगा। बाहर जो कुछ भी है वह जड़ है, दृश्य है और वह छूटेगा। इसलिए साहब कहते हैं मैं उस राम की बात नहीं कर रहा जो श्री राम अयोध्या में हुए, क्योंकि वो अब हमारे बीच नहीं है, उनका भी शरीर खो गया। शरीर सबका माया है, प्रकृति है, जड़ है, सबका खो जाता है। मैं तो उस राम की बात कर रहा हूं जो उस श्री राम के भीतर भी मौजूद है, चेतन राम, आत्मा रूपी राम। उसे जब जान लोगे, अर्थात खुद को जान लोगे, तो दुख से बच जाओगे। अभी हम संसार को जानते हैं, दुनिया को जानते हैं, वस्तुओं को जानने में लगे हैं, ग्रह को जानने में लगे हैं, तारों को जानने में लगे हैं, अंतरिक्ष को जानने में लगे हैं, समुद्र को जानने में लगे हैं। संसार यही तो कर रहा है। बड़ी से बड़ी पढ़ाइयां किसके लिए है? संसार को जानने के लिए। पर उतनी बड़ी पढ़ाई के बाद भी कोई आदमी शांत क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसने सिर्फ संसार को जाना है। लेकिन जो संत हैं, तपस्वी हैं, वो स्वयं को जानते हैं। बाहर जो कुछ भी जानोगे, साहब कहते हैं, वह तो बाहर तुम्हें संसार से जोड़ेगा, माया से जोड़ेगा, और उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। तुम संसार को ही तो जानोगे जो तुमसे छूटने वाला है। तुम उसे ही तो जानोगे जिससे तुम बिछुड़ने वाले हो। पर जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया, मैं को जान लिया, तो समझ लो तुम खुद में स्थित हो गए, फिर कभी बिछुड़ोगे नहीं। अर्थात जिसे खुद का आभास हो गया, खुद के होने का, साहब कहते हैं फिर बाहर उससे कोई भी चीज दुख नहीं दे सकती। अभी हम खुद को ही भूले बैठे हैं, अभी हमें खुद की ही विस्मृति हो गई है। और जब खुद की विस्मृति हो जाए तो हम संसार में दर बदर भटकते हैं। बाहर परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, साहब कहते हैं खुद को याद करो, खुद को जानो, स्वयं को जानो, आत्मा राम को जानो। ये खोया नहीं है, ये विस्मृत हो गया है। जैसे कई बार सबका अनुभव होगा, हाथ में कलम है और आदमी घंटा परेशान है, 1 घंटा से कलम कहाँ रख दिया, बाद में ध्यान आया, अरे हाथ में ही तो है। कई बार घड़ी हाथ में है, वो आदमी पूरा बिस्तर उलट दिया, अलमारी खोज लिया, कुर्ता से ढका है, पता नहीं चल रहा है घड़ी कहाँ है। बाद में ध्यान आया, घड़ी तो हाथ में। कई बार लोग चश्मा पहने रखते हैं ना, और उठा के इस पर कर लेते हैं। अब वो खोज रहा है मेरा चश्मा कहाँ गया। अब चश्मा कहीं और हो तो मिले, बाहर होगा तभी तो मिलेगा, वो खुद के ही सिर पर है, पर विस्मृति हो गई है, इसलिए वो बाहर खोज रहा है। जब आभास होता है, जागृति आती है, होश आता है, तो पता चलता है सिर पर ही था। बस जानना था, समझना था, जागना था। साहब कहते इसी तरह अपना चेतन ही अपना परब्रह्म है, राम है, भगवान है। विस्मृति हो गई है, इसलिए हम तीर्थों में खोजते हैं, इसलिए हम बाहर खोजते हैं, इसलिए हम बाहर सुख की तलाश करते हैं, शांति की तलाश करते हैं। साहब ने कहा जब राम को जान लोगे, स्वयं को जान लोगे, मैं कौन हूं यह जान लोगे, तो पता चलेगा सारा सुख तुम्हारे भीतर है और वो छूटेगा नहीं। तुम में जो सुख है, स्वयं को जानने में जो शांति सुख है, परमानंद है, वो बिछुड़ेगा नहीं, वो मिटेगा नहीं। मिटता वही है जो हमने बाहर से जोड़ा है, जिससे हमने भीतर उद्घाटित किया है, वो कभी छूटता नहीं है। जिससे हमने भीतर जागृत किया है, वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जिसे हमने बाहर से बटोरा है, लाया है, इकट्ठा किया है, चाहे हम शास्त्र ही हो, ज्ञान ही हो, जिसे हम बाहर से लाते हैं, धीरे से वो भी छूट जाता है। पर जो ज्ञान भीतर जागृत हो गया, समझ लो वही हमें स्वयं तक पहुंचा दिया। उसी में आत्मानंद है, आत्म तृप्ति। जैसे टंकी में पानी भरा गया,
तो टंकी में पानी बाहर से भरा गया, उसकी अपनी उत्पत्ति नहीं है। टंकी में खुद वो पानी पैदा नहीं हुआ, वो बाहर से भरा गया। और जो बाहर से भरा जाता है वो खाली भी हो जाता है, फिर भरना पड़ता है। 1 लीटर भी पानी निकल गया तो टंकी में 1 लीटर पानी कम हो गया, उसका अपना नहीं है, उसने बाहर से लाया है। पर कुआं में, बोर में अगर 1 लीटर नहीं 1000 लीटर भी रोज निकाला जाए, उसमें कम नहीं पड़ता है, कहीं से डालना नहीं पड़ता है। आप खुद देखिए, बोर में पानी डालना पड़ता है, कुआं में कहीं से डालना पड़ता है? नहीं डालना पड़ता। उसकी अपनी उत्पत्ति है, उसका खुद का स्रोत है, वो वहीं से जागृत हो रहा है। इसलिए वो दूसरों की तृप्ति, दूसरों की प्यास तो बुझा रहा है, दूसरों को तृप्त कर रहा है, पर उसे नहीं चाहिए कहीं से। इसी तरह जब हम अपने भीतर लौटते हैं, स्वयं को जानने की चेष्टा करते हैं, और जब स्वयं को जान लेते हैं तो हमारे भीतर ही पता चलता है कि आत्मा का तो स्वरूप ही प्रेममय है, आत्मा का तो स्वरूप ही ज्ञानमय है, आत्मा का स्वरूप ही सत्यमय है, अहिंसामय है, करुणामय। और फिर वो सारे सद्गुण, वो सारे हमारे स्वरूप संसार को भी प्रेम प्रदान करता है, संसार को भी सुख प्रदान करता है। एक संत जब अपनी साधना में लीन होकर सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं, प्रेम को उपलब्ध हो जाते हैं, तो उनके ज्ञान से संसार भी तृप्त होता है, संसार को भी उनके प्रेम और करुणा का आभास होता है। इसी तरह साहब कहते हैं, इस संसार के भयंकर दुख से बचना है तो स्वयं को जानो, राम को जानो, राम को ही जानना पड़ेगा। मैं कौन हूं यह जानना पड़ेगा। आगे साहब कहते हैं, राम ही जान युक्ति जो चलई, युक्ति हु ते फंदा नहीं पड़े। साहब कहते हैं, जो व्यक्ति सद्गुरु सत्संग में राम को ठीक से जानकर युक्ति पूर्वक चलता है, वह विषयाशक्ति के बंधनों में नहीं पड़ता। राम ही जाने। लोगों ने कहा जाने कैसे? साहब ने कहा कि गुरु संत के सानिध्य में आओ, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, गुरु के वचनों के द्वारा उस राम को जानो। और जो राम को जान लेता है उसका जीवन फिर युक्ति पूर्वक चलता है, विचार पूर्वक चलता है, सम्यक यात्रा, व्यवस्थित यात्रा। फिर वह कहीं विषयाशक्ति में नहीं पड़ता, फिर वह कभी बंधन में नहीं पड़ता है, फिर संसार के बंधन उसे पकड़ नहीं सकते, संसार के बंधन उसे काट नहीं सकते, उसे फंसा नहीं सकते। युक्ते हैं ते फंदा नहीं पड़े। जब हम राम को जान लेते हैं गुरु संतों की कृपा से, सत्संग में आने के बाद धीरे धीरे ध्यान और साधना के द्वारा, तप के द्वारा जब हम अपने स्वरूप राम को जान लेते हैं, आत्मा राम को जान लेते हैं, तो साहब कहते हैं फिर हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। फिर हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा सुनना, हमारा देखना सब व्यवस्थित हो जाता है। और जब हम युक्ति पूर्वक चलने लगते हैं, विचार पूर्वक चलने लगते हैं, सही पूर्वक चलने लगते हैं, तो फिर फंदा नहीं पड़ेगा। फिर ये जो वासना का फंदा है, विषयाशक्ति का फंदा है, बाहर संसार का फंदा, अविद्या का, माया का, वो नहीं पड़ता है। आगे साहब कहते युक्त ही युक्ति चला संसारा, कि वैसे तो संसार में भी लोग ये मानते हैं कि हम युक्ति से चल रहे हैं। पहले साहब ने क्या कहा? राम ही जाने युक्ति जो चले, कि जो राम को जानता है और तब युक्ति पूर्वक चलता है, जो गुरु के वचनों को मान करके सत्य मार्ग पर विचार पूर्वक चलता है, विवेक पूर्वक चलता है, उससे फंदा नहीं पड़ता, उस पर वासना का, विद्या का, माया का फंदा नहीं पड़ता, वो मुक्त होकर चलता है। पर आगे साहब कहते हैं युक्त ही युक्ति चला संसारा। संसार भी पूरा युक्ति पूर्वक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया से आदमी सोच रहा है हम कर रहे हैं, सारे साधन ठीक से कर रहे हैं, पर क्या संसार में लोग सुखी हैं?
संसार में भी तो लोग सोचता है मैं सब सही कर रहा हूं, युक्ति पूर्वक चल रहा हूं, व्यवस्था पूर्वक चल रहा हूं। साहब ने पहले ही कहा संसार में तुम कितनी भी व्यवस्था पैदा कर लो, संसार में कितना भी विचार पूर्वक चल लो, पर संसार के साधन तुम्हारे सुख का कारण नहीं बनेंगे, वो दुख का ही कारण बनेंगे। इसलिए साहब ने कहा कि संसार के लोग मानते तो हैं कि हम भी सब कुछ युक्ति पूर्वक कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं ना मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, मैं अपना काम बढ़िया से करता हूं, ईमानदारी से करता हूं, पर मैं किसी को मानता नहीं, संत को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, मैं बढ़िया से अपना काम करता हूं, मैं दान पुण्य नहीं करता पर बढ़िया से अपना काम करता हूं। साहब कहते हैं अपना व्यक्तिगत तो सब जीता है, अपने लिए तुम कमा रहे हो, खा रहे हो, बढ़िया, तुम क्या कर रहे हो? इस धरती पर आए, तुम धन कमाया, तुम खाए, ठीक है, तुम किसी का छीने नहीं, पर तुम सिर्फ खाए ही तो हो, अपना ही तो खाए हो। तुम्हारा धन, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा प्राण किसी और के सुख का कारण तो न बन सका, किसी और लाचार असहाय दीन दुखी की व्यवस्था का कारण तो न बन सका। तुम इस संसार में आए तो तुम्हें लगता है कि हम पर तो किसी का ऋण नहीं है, पर साहब कहते हैं जिस भूमि में तुम जन्म लेते हो, माता पिता का ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है, उस भूमि का ऋण होता है, राष्ट्र का ऋण होता है, प्रकृति का ऋण होता है। और तुमने क्या किया? कुछ नहीं, अपना खाए जिए मर के चले गए। तुमने सोचा हम भी तो धार्मिक हैं, हम भी तो अच्छे हैं। नहीं, अगर तुम सिर्फ अपना पेट भर रहे हो, साहब कहते हैं फिर तुमने कुछ नहीं किया। तुमने सिर्फ अपने शरीर को भोजन दिया, दुनिया को तुमने नहीं देखा, किसी दीन दुखी को नहीं देखा, गुरु संत की सेवा तुमने नहीं की। इस प्रकृति को देखो, पेड़ तुमसे क्या लेते हैं? कुछ नहीं, लेकिन बदले में छाया दे रहे हैं। सभी पेड़ तुम्हें फल दे रहे हैं, ले कुछ भी नहीं रहे। सूर्य को तुम क्या देते हो? पूरी सृष्टि को ऊर्जा दे रहा है। वायु को तुम क्या देते हो? पूरी सृष्टि को प्राण दे रहा है। जल को तुम क्या देते हो? जल हमें जीवन दे रहा है। तो प्रकृति भी तो दे रही है। तो बहुत लोग यह मान लेते हैं कि संसार में हम सब भी तो युक्ति पूर्वक चल रहे हैं। और साहब कहते निश्चय कहा न मान हमारा, पर दुख जब जीवन में आता है, जब पीड़ा जीवन में आती है, तो निश्चय ही हम जो बात कह रहे हैं तुम मानते नहीं हैं। पर संसार में युक्ति पूर्वक तुम चल लोगे, संसार को तुम बढ़िया से कर लोगे। व्यक्ति बहुत बढ़िया नौकरी कर रहा है, ईमानदारी से धन कमा रहा है, वो कमा ही तो रहा है, शरीर के लिए ही तो कर रहा है, परमार्थ कहाँ किया उसने। कोई आदमी बहुत अच्छा से व्यापार कर रहा है, कोई आदमी बाहर कोई ड्यूटी कर रहा है, अरे तुम संसार का ही तो काम कर रहे हो। तुमने स्वयं का काम कहाँ किया, परमार्थ का काम कहाँ किया। और जब संसार के ही काम में तुम व्यस्त हो तो वहाँ सुख कहाँ, वहाँ शांति कहाँ, दुख ही तो है। इसलिए साहब कहते हैं निश्चय ही मैंने कहा, लेकिन तुमने माना नहीं। मैंने कहा कि वहाँ दुख है, तुम कितना भी युक्ति पूर्वक चल लो, कितना भी शांति से चल लो। तो साहब ने क्या कहा कि संसार के लोग भी अपनी समझ से युक्ति पूर्वक ही चलते हैं, परंतु वे गुरु के विचार नहीं मानते। साहब कहते निश्चय कहा न मानो हमारा। तुम चलते हो पर विचार नहीं मानते, तुम धर्म नहीं मानते, संत को नहीं मानते, उनके ज्ञान को नहीं मानते। और जब जीवन में तुम्हारे परमार्थ नहीं है, धर्म नहीं है, सत्य नहीं है, तो तुम संसार के काम को कितना भी व्यवस्थित करो। जैसे शरीर मुर्दा हो जाए तो उसे तुम चाहे उसके सामने मेवा रख दो, मिष्ठान रख दो, बढ़िया कपड़े रख दो, है तो वो प्राण ही नहीं, क्या मोल है उसका, लाश है वो। इसी तरह जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है, सिर्फ बाहर संसार है, तो वो मुर्दा के समान है। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं है, वो मुर्दा के समान है। साहब ने कहा है जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है उसे मरघट समझना। बाहर से होंगे तुम दौलतमंद, बाहर से होगे तुम धनपति, साहब कहते हैं पर तुम कंगाल हो अगर तुम्हारे जीवन में सत्य नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं। जिसके जीवन में भक्ति है, प्रेम है, फिर वो शाहंशाह है, सम्राट है। तो इसलिए साहब ने कहा कि संसार भी युक्ति पूर्वक चल रहा है। संसार के लोग कहते हैं कि हम भी संसार के सारे काम बढ़िया व्यवस्थित कर रहे हैं, लेकिन साहब कहते उसमें तुम गुरु के वचन नहीं मानते, इसलिए वहां तुम्हें दुख मिलता है, और दुख ही है।
और वो दुख किस तरह से मिलता है, संसार के कार्यों में हम किस तरह से लीन हैं और क्या कर रहे हैं। कोई कहे, कोई चोर कहे कि हम भी तो ईमानदारी से चोरी करते हैं, रात भर मेहनत करते हैं, एक घर में कुछ चुराते हैं, दो आदमी गए आपस में ईमानदारी से बांटते हैं, हम भी तो बढ़िया से चोरी कर रहे हैं, तो क्या वो धर्म हो जाएगा। कोई चोर कहे मैं चोरी बढ़िया से कर रहा हूं, कोई शराबी कहे मैं भी तो ईमानदारी से शराब पी रहा हूं, कोई व्यभिचारी कहे हम भी तो ईमानदारी से व्यभिचार कर रहे हैं। साहब कहते हैं वहां तुम सुख की तलाश कर रहे हो, वहां तुम धर्म की बात सोच रहे हो, वहां तुम शांति नहीं, तुम काम ही गलत कर रहे हो। और गलत काम कितना भी व्यवस्थित किया जाए, गलत काम कितना भी युक्ति पूर्वक किया जाए, कोई कहे हम भी तो मांस खाते हैं, बढ़िया से खाते हैं, व्यवस्थित होकर खाते हैं, विचार करके खाते हैं, अपने से नहीं मारते हैं, मरा हुआ जानवर लेके आते हैं, उसी को बढ़िया से पका के खाते हैं, तो तुम हत्या ही तो कर रहे हो, कोई पुण्य थोड़े कर रहे हो। पाप कर्म को कितना भी युक्ति से करो वो पाप ही रहेगा, पाप को युक्ति पूर्वक करने से वो पुण्य नहीं हो जाएगा। इसलिए साहब ने कहा कि संसार के लोग अपने सारे कर्म को सही ठहराते हैं, उचित ठहराते हैं, पर वो गुरु की वचन नहीं मानते। गुरु क्या इशारा कर रहे हैं, वे कह रहे हैं तुम बाहर कुछ भी कर लो, वो सब छूटने वाला कर्म है, मिटने वाला, और उसमें भी अगर तुमने पाप कर्म किया है तो फिर नरक तैयार कर लिया तुमने। इसलिए बाहर के कार्य तो तुम्हारी व्यवस्था के लिए, पर उसमें भी अगर तुमने पाप की कमाई कर ली और उसे भी तुमने युक्ति पूर्वक मान लिया तो फिर और ज्यादा घोर नरक में जाओगे। इसलिए गुरु की बात मानो, स्वयं को जानने की चेष्टा करो, परमार्थ के पथ पर चलो। और नहीं तो तुम्हें लगेगा कि हम तो संसार में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर साहब कहते तुम कर क्या रहे हो, हमें पता है। कनक कामिनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा, यही तुम कर रहे हो। कि कनक कामिनी घोड़ा आदि वाहन, रेशमी वस्त्र आदि संपत्ति चाहे जितने बटोर लें, किंतु संसार में रहना तो बहुत थोड़े दिन का है। साहब कहते तुम संसार में कर क्या रहे हो, धन इकट्ठा कर रहे हो, कनक अर्थात सोना, सोना मतलब धन, तुम धन इकट्ठा कर रहे हो। कामिनी अर्थात जैसे ही व्यक्ति पढ़ लिख कर थोड़ा जवान हुआ, शादी की बात सोचता है, स्त्री के पीछे जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, बल्कि अधिकांश लोग ऐसे हैं कि अगर शादी हो गई, एक स्त्री मिल गई तो दूसरे दो चार में मन जा रहा है। नित्य नित्य जहां भी देखा मन में स्त्री के प्रति कामना जग रही। साहब कहते तुम यही तो कर रहे हो संसार में, धन के पीछे भाग रहे हो, स्त्री के पीछे भाग रहे हो और घोड़ा आदि वाहन की इकट्ठा कर रहे हो। जब साहब का समय था, जिस काल में सदगुरु हुए हैं, उस समय घोड़े हाथी का प्रचलन ज्यादा था, लोग घोड़ा पर चलते थे, हाथी पर चलते थे, रथों पर चलते थे, या बहुत हुआ तो बैलगाड़ी पर चलते थे। बैलगाड़ी सामान्य लोग भी उस समय अगर रखते थे तो उनके लिए, जैसे आज कोई अपने दरवाजे पर स्कॉर्पियो रखता हो, उस समय किसी के पास बैलगाड़ी हो तो उसको बड़ा धनपति समझा जाता था कि दरवाजे पर बैलगाड़ी, वाह क्या बात है, बैलगाड़ी से आ रहा है। पर आज कोई बैलगाड़ी से आए तो लोग मजाक बना देते हैं। तो आज जैसे किसी के दरवाजे पर स्कॉर्पियो आदि खड़ी हो, उस समय किसी के दरवाजे पर बैलगाड़ी खड़ी हो, इतना ही समझना। और आज जैसे किसी के दरवाजे पर फॉर्च्यूनर हो, BMW के कारें हो, उसी तरह से उस समय किसी के दरवाजे पर रथ खड़ा हो तो आदमी समझा जाता था कि इसके दरवाजे पर तो फॉर्च्यूनर खड़ी। तो यही अंतर था। साहब ने कहा कि तुमने धन को बटोरा, स्त्री के पीछे तुम भागे, साधन इकट्ठा किए, वाहन इकट्ठा किए। संसार में तुम करते क्या हो, धन के पीछे जा रहे हो। तुम्हारी सारी पढ़ाई, तुम्हारी सारी मेहनत इसी में है कि कैसे हम धन इकट्ठा कर लें, सिर्फ धन इकट्ठा करने में। स्त्री, धन और वाहन, ये कुछ चीजें तुम बटोर रहे हो। तो लोगों ने कहा साहब तो इसकी जरूरत भी तो है। कहा पर तुम्हारा तो पूरा लक्ष्य ही यही हो गया,
धन ही तुमने लक्ष्य बना लिया, स्त्री ही तुम्हारा लक्ष्य हो गई, और ये तमाम तरह के वाहन व्यवस्थाएं तुम्हारा लक्ष्य हो गए। इसके अतिरिक्त तुमने सोचा क्या? क्या ये साथ जाएंगे? जरा सोचो। जो धन तुम बटोर रहे हो, जब प्राण निकलेंगे तो क्या धन साथ जाएंगे? लोगों ने कहा नहीं जाएगा। क्या स्त्री साथ जाएगी? कहा बिल्कुल नहीं। फिर तुम उसी के पीछे पड़े हो। ये तुम्हारे तमाम साधन साथ जाएंगे? कहा नहीं। तो साहब ने कहा संपत्ति बहुत, रहे दिन थोड़ा। संपत्ति तो बहुत इकट्ठा किया तुमने, पर ये रहेगा थोड़े दिन तक, साथ तुम्हारा थोड़ा ही देगा। वो धन तुमने नहीं कमाया जो साथ दे सकता था। ये धन तुम्हारे शरीर के लिए है, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ये धन कहां रहेगा? इसलिए उस धन की कमाई तुमने नहीं की जो साथ जा सकता था। इसलिए साहब ने कहा संपत्ति बहुत, रहे दिन थोड़ा। तुमने संपत्ति बहुत इकट्ठा किया, पर रहोगे थोड़ा ही। ये रहेगी संपत्ति पास में थोड़ी, कब निकल जाए, कब छूट जाए, कब बिछुड़ जाए। और अगर संपत्ति बनी हुई है वो नहीं कहीं गई तो तुम निकल सकते हो सकता है तुम्हारा ही जाना हो जाए, हो सकता है धन पड़ा रहे। कई बार ऐसा होता है, आदमी पड़ा रहता है, धन खो जाता है किसी कारण से, राजा रंक हो जाता है, करोड़पति रोड़पति हो जाता है। और कई बार धन पड़ा है तो आदमी निकल जाता है। साहब कहते हैं तुम इसी में तो पड़े हो, पर ध्यान रखना संपत्ति बहुत, रहे दिन थोड़ा। कितना भी बहुत संपत्ति हो, थोड़े दिन रहेगी, या फिर तुम थोड़े दिन रहोगे। तो लोगों ने कहा हाँ ये बात तो है। साहब ने कहा इतना ही नहीं, आगे और सुनो। थोड़ी संपत्ति गौ बौराई। साहब ने कहा समस्या तो यह है कि ये जिसे तुम बहुत संपत्ति समझते हो ये कुछ भी नहीं है, थोड़ी है। और इसी थोड़ी संपत्ति में तुम बौरा जाते हो, तुम पागल हो जाते हो, उन्मत्त हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ मिल गया, सोना चांदी हीरा तुम्हारे पास आ जाए तो तुम बौरा जाते हो। थोड़ी संपत्ति गौ बौराई। तुम जिसे बहुत ज्यादा समझते हो इस पूरे ब्रह्मांड में, वे कण के बराबर भी नहीं है, और है ही क्या उसका अस्तित्व। बाहर तुम कितना भी बटोर लो, अरब खरब लो तरब है, उदय अस्त लो राज, पर भीतर जब भक्ति नहीं है वो सब कौड़ी बराबर भी नहीं। पहले के जितने राजा महाराजा हुए, बड़े से बड़े दानी, बड़े से बड़े वीर, बड़े से बड़े धनपति, साहब कहते हैं सबके पास बाहरी संपत्ति का खान था, खजाना था, पर अंत में जब जो भी चला सब खाली चला। और थोड़े समय के लिए सब बौराए, जिसने भी धन इकट्ठा किया बौरा गए। कहा भी गया है प्रभुता पाए काय मद नहीं। प्रभुता आ जाए, धन आ जाए तो किसको मद नहीं, किसको अहंकार नहीं। जैसे ही हमारे पास धन आया हम अहंकारी बन जाते हैं। धन आया हमें लगता है हमसे बड़ा कौन, हमसे पावरफुल कौन। पर एक दिन ऐसा छूटता है, ऐसा बिनसता है कि हम सोच भी नहीं सकते। अभी ही आप सब जान रहे हैं बांग्लादेश में क्या हुआ। सशक्त प्रधानमंत्री, बढ़िया बहुमत से जीती हुई, जिनके पिता बांग्लादेश की आजादी में सहयोग किया, बल्कि उसके प्रणेता हैं मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के जनक हैं, उसके पिता हैं। उनकी पुत्री शेख हसीना जी का क्या हुआ? बांग्लादेश में लोगों ने ही सत्ता से क्षण भर में उतार दिया, और अपने ही देश में एक प्रधानमंत्री 4 सूटकेस लेके भागने पर मजबूर हो गई। बाहर का यही तो पसारा है। एक प्रधानमंत्री जो कुछ देर पहले पूरे देश की प्रमुख हैं, सब प्रशासन है, चारों ओर अपना ही हुकूमत है, पर ऐसा समय आया कि अपना घर, अपना खजाना, अपना वस्त्र सब छोड़ के भागना पड़ गया। साहब कहते हैं थोड़ी संपत्ति आती है आदमी यही तो करता है। तुम कितने बड़े पद पर चले जाओ, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े सम्राट, जो थोड़ा सा धन पाके बौरा गए, साहब कहते हैं अंत में क्या हुआ?
थोड़ा सा कहीं से कुछ सोना धातु तुम पा गए, तुम बौरा गए। रावण के पास सोने की पूरी लंका थी, घमंड जायज था। सही है, घमंड तो करेगा। आज किसी के पास एक चैन, एक रिंग आ जाए, थोड़ा सा 1-2 तोले का, तो आदमी को ठंडी में भी गर्मी का एहसास होने लगता है। साहब ने कहा, ये बाहरी धन, ये खजाने, ये संपत्ति पाकर तुम बौरा गए। पहली पंक्ति में कहा कि तुम यही धन संपत्ति, स्त्री और वाहन के चक्कर में पड़े हो, इसे ही बटोर रहे हो, इसी के पीछे तुम भाग रहे हो। पर ध्यान देना, ये सब एक दिन छूटेगा और ये थोड़े दिन के लिए रहेगा। पर समस्या ये है कि थोड़ी संपत्ति गौ बौराई, थोड़ी ही संपत्ति में आदमी पागल हुए फिर रहा है, थोड़ी ही संपत्ति में आदमी बौरा रहा है और धर्मराय की खबर ही न पाई। धर्मराज अर्थात यमराज, मृत्यु का खबर नहीं पता है, नजरअंदाज कर रहा है आदमी। ऐसा नहीं कि खबर नहीं है, खबरें तो आ रही है, सूचनाएं आती है धर्मराज की, यमराज की। जैसे आम संसार में यह देखा जाता है कि कोई आदमी पर कोई मुकदमा हो जाए तो कोर्ट से वारंट आता है, 1, 2, 3 जिसमें आया। अगर 1, 2 को नजरअंदाज किया तो फिर और नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं संसार की हैं, यही मृत्यु भी करती है। आदमी नजरअंदाज कर रहा है, धर्मराय की खबर ही न पाई, ऐसा कर रहा है जैसे उसकी कोई खबर नहीं है। पर खबर आ रही है, संकेत आ रहा है, वारंट आ रहा है, सूचना आ रही है। साहब कहते हैं थोड़ी संपत्ति गौ बौराई, तुम बौरा तो गए संपत्ति में, भूल गए दुनियादारी में, भूल गए धन संपदा में, परिवार में, पत्नी में, बच्चे में, ऐश्वर्य में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में तुम भूल गए। पर ध्यान देना, धर्मराय की खबरें न पाई। तुम खबर को नजरअंदाज कर रहे हो, पर यमराज खड़ा है, वो दूर नहीं है तुमसे। तमाम तरह के संकेत जीवन में आ रहे हैं, तमाम तरह के सूचनाएं जीवन में आ रही। कोई पड़ोसी गुजर गया तो हर किसी के गुजरने में अपना गुजरने का संकेत कहाँ देख पाते हो। और सच तो यह है कि एक भी व्यक्ति गुजरा मतलब उसके गुजरने में तुम्हारा गुजरना दिखना चाहिए, और है। किसी के जाने में अपना जाना दिखना चाहिए। हर डूबते शाम में अपनी जीवन के शाम को देखो, ढलते ढलते ढल जाएगी इस जीवन की शाम, काहे को विसारा गुरु का नाम। धीरे धीरे ढलते ढलते जीवन की शाम हो जाएगी। हर सूर्यास्त में अपने जीवन का अस्त देखो, हर बीतते पल में अपने जीवन का एक एक पल को देखो कि हमारा एक एक समय बीत रहा है। मृत्यु संकेत दे रही है प्रकृति के द्वारा। और जब तब भी हम नजरअंदाज करते हैं कि कोई गुजर गया और उसके गुजरने में हम अपनी मृत्यु नहीं देख पाते, किसी की स्मृति दिवस में हम गए और हम अपना स्मृति नहीं देख पाते, किसी के पुण्यतिथि में हम अपनी मृत्यु को नहीं देख पाए, तो साहब कहते हैं कि फिर और भी सूचनाएं आती है। फिर डायरेक्ट मृत्यु हमें संकेत भेजती है, बाल पकना, दांत हिलने लगना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, पैर लड़खड़ाने लगना, जुबान लड़खड़ाने लगना, चाम हल्के पड़ जाना, ढीले पड़ जाना। साहब कहते हैं सब मृत्यु का संकेत है, संभल जाओ। कब आ जाए, कब आधम के कोई पता नहीं। हे चेतन, हे जीव, हे मनुष्य, जागृत हो जाओ। धर्मराज खड़ा है मौत का संदेश लेकर, लेकिन तुम समझ नहीं पाते क्योंकि संपत्ति में तुम बौरा गए हो, पागल हो गए हो, तुम दुनियादारी में लीन हो गए, इसलिए धर्मराज की खबर को तुम नहीं जान रहे। पर संकेत वो दे रहा है। आगे साहब कहते हैं, देख ही त्रास मुख गौ कुम्हिलाई। और जब अंतिम समय आ जाता है, अचानक लगता है कि अब मौत खड़ी हो गई, चारों ओर मृत्यु का पसारा है, जहां देखो वहीं काल नजर आने लगा। जब अंतिम घड़ी आती है फिर काल ही काल नजर आता है, फिर दुख ही दुख, पीड़ा ही पीड़ा। साहब कहते हैं, देख ही त्रास मुख गौ कुम्हिलाई। साहब ने कहा कि
अंत में जब मौत का दुख देखते हैं तो देहाभिमानी मनुष्य का मुख सूख जाता है। अंत में जब हम मृत्यु को देखने लगते हैं तो अब तक तो हम देहाभिमान में थे, संसाराभिमान में थे, पद के अभिमान में थे, धन के अभिमान में थे, देह रूप सौंदर्य के अभिमान में थे, प्रतिष्ठा के अभिमान में थे। लेकिन जब सामने मृत्यु को देखते हैं तब अचानक लगता है ये तो लेने आ गई। हम भूले हुए थे, हम भ्रम में थे कि अभी लंबा जीना है, देह के सौंदर्य के साथ जीना है, रूप के साथ जीना है, धन के साथ जीना है, पद के साथ जीना है, परिवार पत्नी के साथ जीना है। पर मृत्यु को देखते ही देख ही त्रास मुख को मिला। जैसे ही हमने मृत्यु को सामने देखा और मृत्यु के समय के दुख को देखा तो अहंकार में पड़ा हुआ यह आदमी का चेहरा मलिन हो गया, कुम्हला गया। साहब ने कहा कि सच है, अमृत धोखे गौ विष खाई। अब उस आदमी को लग रहा है, अब जब मृत्यु सामने खड़ी हो गई, मृत्यु का दुख चारों ओर खड़ा है, मृत्यु खड़ी हुई का अर्थ है कि मृत्यु का आभास होने लगना। और उस समय जो दुख हमें प्रतीत होता है कि सब छूट रहा है, घर धन पद परिवार तन सब छूट रहा है, उस छूटने का जो दुख होता है क्योंकि हमने स्वयं को जाना नहीं। संतजन कहते हैं कि जो आदमी देह के अभिमान में पड़ा रहा, जो आदमी धन के पीछे भागता रहा, मृत्यु के समय बड़ा कष्ट होता है उसे अपनों का छूटने का इतना भयंकर कष्ट होता है कि वो कष्ट बहुत अनुमान नहीं लगा सकते। उसकी आंखें घूमती रहती है, चित्त विचलित रहता है। किसी देहाभिमानी अर्थात विषयाशक्ति में लीन व्यक्ति के मृत्यु के समय का दृश्य आप देखिए तो आप देख करके हतप्रभ रह जाएंगे कि उसकी आंखें नाच रही है, उसका चित्त स्थिर नहीं है, उससे लग रहा है क्या हो रहा है, पर शरीर लाचार है। मृत्यु सामने खड़ी है, उसके सामने बड़ों बड़ों का नहीं चलता। बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े करोड़पति भी वहां सिर झुका देते हैं कि कोई चारा नहीं चलता। राजा हो, रंक हो, धनी हो, गरीब हो, कमजोर हो, बलशाली हो, मृत्यु के सामने किसी का नहीं चलता। वहां सबको सिर झुकाना पड़ता है। साहब कहते हैं हर किसी आदमी का जिसने जीवन में सिर्फ दुनियादारी में ही अपने को बिता दिया, प्रपंच में बिता दिया, मिथ्या अभिमान में बिता दिया, वो मृत्यु आने के समय के दुख को, उस बिछुड़ने के दुख को देख नहीं पाता, उसका पूरा चेहरा मलिन हो जाता। और उस वक्त उसे लगता है अमृत धोखे गौ विष खाई। तब उसे लगता है जन्म सब धोखे में खोई दियो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत जगह साहब संतों ने कहा। उस व्यक्ति को तब लगता है कि संसार को हमने अमृत समझा था, धन को हमने अमृत समझा था। अमृत मतलब जो मरेगा नहीं, जो छूटेगा नहीं। इस देह को अमृत समझा था, भोगों को अमृत समझा था, विषयों को अमृत समझा था, पर गौ विष खाई। पर अमृत के धोखे में हम तो विष खाते रहे, जहर खाते रहे। गुरु संत हमें सचेत किए, हम जागे नहीं। कितनी ऐसी सूचनाएं हमारे जीवन में आई, कितने ऐसे संकेत हमारे जीवन में आए, पर हम जागृत नहीं हो सके, हम सचेत नहीं हो सके, और हम जीवन भर विष खाते रहे, जहर पीते रहे। लगा यह सब अमृत है, पर उस अमृत के चक्कर में हम जहर खा गए। अब हम क्या करें? तो मानो संतजन जो जागृत कबीर साहब कर रहे हैं, इसमें जो हमें सचेत कर रहे हैं, जो हमें सावधान कर रहे हैं, साहब कहते हैं कि चिंता मत करो। यह जो जीव है, ये जो आत्मा है, यह मरती नहीं है। तुम्हारा शरीर छूट रहा है, तुम जा रहे हो पाप कमा करके, पर यह आत्मा को अगर जान लेते, स्वयं को जान लेते, तो पता चलता कि तुम्हारी तो कभी मृत्यु ही नहीं होगी। मृत्यु तो शरीर की है,
तुम तो सदैव चेतन हो, चिरंतन हो, चिन्मय हो। अंत में साहब कहते हैं, मैं सिरजों मैं मारो, मैं जारो मैं खाऊं, जल थल महिया रमी रहो, मोर निरंजन नाव। मैं सिरजों, इस समस्त सृष्टि का कारण आत्मा ही तो, कोई दूसरा नहीं है। आत्मा ना हो तो सृष्टि ही ना हो। मैं सिरजों मैं मारो, मृत्यु का कारण भी आत्मा है। शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर मर जाता है। शरीर में आत्मा है तो जीवन है, निकल गया तो मृत्यु हो गया। तो ये जीव कह रहा है, आत्मा कह रहा है कि मैं सृजों, मैं सृजन करता हूं, मैं ही सृष्टि का कारक हूं। मैं मारो, मैं निकल गया तो शरीर मर जाता है, मैं ही मार देता हूं। मैं हूं तो वो जिंदा है, मैं नहीं हूं तो मृत्यु के गोद में चला गया। शरीर पड़ा हो, आंख नाक कान सब बढ़िया हो, कोई कहेगा वो जिंदा है? अगर आत्मा है तो वो जिंदा है, आत्मा निकल गई तो बढ़िया से बढ़िया शरीर, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोग कह देता है लाश। तो ये आत्मा कह रहा है कि मैं ही सृजन का कारण भी हूं, मैं ही मृत्यु का कारण हूं, मैं ही जलने का कारण हूं, मैं ही खा भी रहा हूं, मैं ही काल स्वरूप सबको खा भी रहा हूं। सब कुछ का सृष्टि में कारण, विनाश का भी कारण मनुष्य है, सृजन का भी कारण मनुष्य है। समस्त, साहब ने कहा ना, पाप का भी कारण यह जीव है, पुण्य का भी कारण यह जीव है, धर्म का भी कारण यह जीव है, अधर्म का भी कारण यह जीव है। तो यह जीव कहता है कि मैं ही सृजन का कारण हूं, मैं ही सृजता हूं, सृजन करता हूं, मैं ही मारता हूं, मैं ही विनाश करता हूं। जैसे कहा जाता है ब्रह्मा सृजन करता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है। साहब कहते हैं कि यह जीव ही समझो ब्रह्मा है, यही सृष्टि का जन्मदाता है। आत्मा है तो सृजन है, यही पालन करता है। धर्म में जीवन जीने लगा तो सृष्टि का हम पालन भी करते हैं। धर्म का पालन कर लिए, सत्य का पालन कर लिए तो अपना भी धर्म मार्ग पर है, दूसरों का भी धर्म का पालन सिखाते हैं। मैं मारो, मैं ही संसार का विनाश भी कर रहा हूं। एक आदमी, आखिर आज जो दुनिया में इतना विनाश है उसका कारण कौन है? मनुष्य ही। दूसरा, इसका हमेशा भी समझ सकते हैं कि मैं ही तमाम बुराइयों का विनाश भी करता हूं, मैं ही तमाम समस्याओं का विनाश भी करता हूं। तो अच्छाई का कारण हम हैं तो बुराई का कारण भी हम हैं। जो कुछ भी हो रहा है सब हम ही कर रहे हैं। तो किसी ने कहा तुम हो कहां? तो कहा जल थल महिया रमी रहो। कहा मुझे कहां कहां नहीं हूं, मैं कहां कहां नहीं हूं, सब जगह हूं। जल पर जितने भी जीव हैं, जल में सब में मैं ही हूं, सब मुझ में ही है। आत्मा ही तो सब में, सब में जीव ही तो है। कहा सब में जीवन है, सब जीवन का कारण आत्मा ही है। और थल में अर्थात जमीन पर जितने भी हैं उसमें भी मैं ही हूं। जल थल महिया रमी रहो, सब में मैं हूं, सब में आत्मा है, सबके जीवन का कारण मैं ही हूं। मोर निरंजन नाम। तो लोगों ने कहा भाई तुम हो कौन फिर, तुम्हें हम क्या कहें? तो आत्मा क्या कहती है? मेरा नाम निरंजन है, अर्थात जो देखने में नहीं आएगा। तुम देख नहीं सकते मुझे। उपनिषद में ऋषियों ने कहा ना, जिसकी सत्ता में आंखें देखती है, जिसे आंखें देख नहीं सकती है बल्कि जिसकी सत्ता में आंखें देखती है उसे तू ब्रह्म जान। जिसे कान सुन नहीं सकते बल्कि जिसकी सत्ता में कान सुनते हैं उसे तू ब्रह्म जान। आत्मा भी वही कह रहा है कि मुझे तुम देख नहीं पाओगे, मेरी ही सत्ता में तुम देखते हो। मुझे देखना कठिन है। संसार की आंख से आत्मा को हम कैसे देखेंगे? जरा सोचिए, रात का समय हो तो क्या हम सूरज को देख सकते हैं? है संभव? सूरज को देखना हो तो हम सूरज के ही प्रकाश में देख सकते हैं। चांद के प्रकाश में सूरज को नहीं देखा जा सकता। सूरज को देखने के लिए सूर्य का प्रकाश अर्थात दिन का होना जरूरी है।
इसी तरह से चेतन को देखना है तो चेतन से ही देखा अनुभव किया जा सकता है। इन जड़ आंखों से कोई उपाय नहीं। हम आंखों से तो जड़ को ही देखेंगे, संसार को ही देखेंगे। तो आत्मा कहती मुझे तुम देख नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे ही सहारे तुम देखते हो, मेरे ही सत्ता में तुम देखते हो। शुरू में साहब ने क्या कहा, तब बच्चियों जब राम ही जानी। उस जीव का महिमा बता रहे हैं साहब कि ये आत्मा कितना श्रेष्ठ है, कितना शक्तिशाली है। हे जीव, तुम स्वयं को पहचानो। ये जितना तमाम तुम उलूल जुलूल संसार में तुम पड़े हो, उन सब का कारण तुम हो। ये समस्त विस्तार का कारण तुम हो, विनाश का भी कारण तुम हो, विकास का भी कारण तुम हो, सृजन का कारण तुम हो, विध्वंस का कारण तुम हो। और तुम कहीं एकलौता नहीं हो, समस्त सृष्टि में तुम ही तो हो। हर जीव में तुम हो, हर प्राणी में तुम हो। और जब तुम्हारा कोई स्वरूप पूछता है, तुम क्या कहते हो? ये आत्मा कहती है, मोर निरंजन ना हो, मैं निरंजन हूं जो आंखों से न देखा जा सके। वो शक्ति हूं जिसके द्वारा तुम देख तो सकते हो संसार को, पर संसार की शक्ति से तुम मुझे नहीं देख सकते। मुझसे तुम जगत को जान तो सकते हो, पर जगत से तुम मुझे नहीं जान सकते। इन कानों से तुम संसार को सुन सकते हो, पर इससे तुम मुझे नहीं सुन सकते, क्योंकि ये कान मेरी ही शक्ति से सुनते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में तुम सूर्य को देख सकते हो, पर सूर्य के प्रकाश से जो प्रकाशित है, उसके प्रकाश में तुम सूर्य को नहीं देख सकते। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। लेकिन उसके प्रकाश से हम चाहेंगे कि सूर्य को देख लें, नहीं देख पाएंगे। सूर्य के प्रकाश से हम चंद्रमा को देख रहे हैं। रात में जो चंद्रमा हमें चमकता है, वो सूर्य का ही प्रकाश है। साहब यही कहते हैं कि ये आत्मा को देखना है तो संसार के व्यवस्थाओं से नहीं देख सकते, जड़ आंखों से नहीं देख सकते, कान से सुन नहीं सकते, बल्कि जब इन सभी शरीर भाव से, संसार भाव से ऊपर उठेंगे, जड़ दृश्यों का त्याग करके जब हम धीरे धीरे चेतन में लौटेंगे, तो हम स्वयं की अनुभूति कर सकते हैं, स्वयं के होने का एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। खुद ही खुद को कैसे देखेंगे? मैं खुद को कैसे देखूं? अपने दाएं हाथ से ही दाएं हाथ को कैसे पकड़ा जा सकता है? इसी आंख से इसी आंख को कैसे देखा जा सकता है? इसी तरह साहब कहते हैं कि ये आत्मा सबको देखने वाला है, ये आत्मा शरीर को शक्ति देने वाला है, ये आत्मा आंखों से जगत को देखने वाला है, कान से सुनने वाला है। कान से तुम इसे नहीं सुन सकते। तो इसलिए साहब अंत में कहते हैं कि मोर निरंजन ना हो। ये आत्मा ही निरंजन है, अर्थात अदृश्य है, जिसे देखा ना जा सके। अदृश्य शक्ति ब्रह्म हम कह सकते हैं। अंततः आत्मा ही निरंजन है, आत्मा ही परमात्मा है। तो साहब ने उसी बात को कहा कि संसार में भयंकर दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। तो लोगों ने कहा बच्चे कैसे? साहब ने कहा राम को जानो, अपने स्वरूप को जानो, अपने चेतन को जानो, मैं कौन हूं ये जानो। और अगर राम को तुमने जान लिया, राम को जान करके तुम युक्ति पूर्वक चलने लगे, संसार में विचार पूर्वक चलने लगे, तो फंदा नहीं पड़ेगा विषय शक्ति का, अविद्या का, माया का, ज्ञानता का। संसार की कोई भी बाधाएं तुम्हें बांधेगी नहीं, कोई भी दुख तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, कोई भी कष्ट तुम्हें कष्ट नहीं दे सकता, संसार तुम्हें स्पर्श ही नहीं कर सकता। जिस दिन आदमी यह जान लेता है कि मैं चेतन हूं, आत्मा हूं, तो साहब कहते हैं फिर मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं सकती। मृत्यु की पहुंच तुम्हारे शरीर तक है, तुम तक नहीं। इसलिए हम सबको भी विषया शक्ति से मुक्त होकर, संसारा शक्ति से मुक्त होकर, मिथ्या देहाभिमान से मुक्त होकर अपने राम को जानना है, अर्थात स्वयं को जानना है। मैं कौन हूं यह जानना है, क्योंकि जब हम मैं कौन हूं यह जान लेते हैं
तो तमाम दुखों से हम छूट जाते हैं। संसार में जो भी दुख है, जो भी पीड़ा है, जो भी अशांति है, उसका कारण यह है कि हम बहिर्मुख हो गए हैं। हमारी वृत्ति बहिर्मुख हो गई, हमारा मन बहिर्मुख हो गया। हम बाहर सुख की तलाश कर रहे हैं, हम बाहर शांति की तलाश कर रहे हैं। साहब कहते हैं अंतर्मुखी हो जाओ, स्वयं को जान लो, अपने राम को जान लो, सुख मिलेगा, दुख से मुक्ति मिल जाएगी। बस।